गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं टीजे सर और मैं आज लेकर आया हूँ रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम लोग देखेंगे 30 प्रकार के 30 एमसीक्यू। और ये कोई भी एग्जाम हो आप जो दे रहे हैं, अभी सीजी पुलिस का, यूपीएसआई का, जो भी एसआई का टेस्ट है, या सी सेट में पीएससी एसएससी जो भी एग्जाम दे रहे हैं उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और 30 प्रकार के 30 एमसीक्यू हम लोग हल करेंगे और देखेंगे कि कैसे इनको हल करते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे रीजनिंग के 30 सवाल, और जिसमें हम लोग उनको हल करेंगे। और ये हर एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप फर्स्ट टाइम है वीडियो में तो जरूर वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही रीजनिंग के बेहतर से बेहतर और सभी सब्जेक्ट के आपको कंटेंट मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। हमारा पहला प्रश्न है कि यहाँ पर चलिए देखते हैं हम। तो एक श्रृंखला दिया हुआ है 4, 7, 13 और 25 इतना करके, इसका अगला हमारा होगा वो क्या होगा। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं, इन दोनों में डिफरेंस देखते हैं कि ये कितना है 3 का, इन दोनों में डिफरेंस देखते हैं कितने का है 6 का, इन दोनों में डिफरेंस कितने का है 12 का, और इन दोनों में डिफरेंस कितना का है 24 का। तो अगला देखो 3, 6, 12, 24, तो अगला में कितने का डिफरेंस होगा 48 का। तो इसमें 48 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 97। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा 97। तो ये सही आंसर हुआ। अगला सवाल हम लोग देखते हैं कि ए की उम्र, अगला हमारा सवाल है कि यहाँ पर ए की उम्र बी से 6 वर्ष अधिक है और उनकी आयु 7:6 है। तो ए की आयु कितनी होगी। तो यहाँ पर क्या करना है, ये मैथ के अनुपात समानुपातिक, तो हम दोनों की ए बी की आयु मानेंगे 7x और कितना हो जाएगा 6x। और बोला है कि ए की आयु मतलब ये जो है इससे 6 वर्ष क्या है अधिक है, तो इसलिए x इक्वल टू कितना हो जाएगा 6। और x इक्वल टू 6 आया तो हम इस 6 का गुणा किस में कर देंगे 7 में, मतलब 7 इंटू 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा 42। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 42। आपको रीजनिंग में भी कुछ मैथ के सवाल देखने को जरूर मिल सकते हैं। तो रीजनिंग ऐसे ही होता है, मैथ का आपको वहां पर यूज करना पड़ेगा। एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 12 किलोमीटर चलता है, मतलब यहाँ है, यहाँ से ये दक्षिण दिशा में चला 12 किलोमीटर, फिर दाहिने मुड़ता है। तो ऐसे चलेगा तो ये वाला क्या हो जाएगा राइट होगा और ये वाला लेफ्ट है, मतलब राइट साइड में मुड़ता है। और कितना चलता है 5 किलोमीटर, इधर कितना चला 12। अब बोलता है वह फिर से दाएं मुड़ता है, मतलब दाएं मतलब फिर से जब इधर चला तो ये राइट होगा और ये लेफ्ट, मतलब ऐसे चलेगा। ये फिर से 12 किलोमीटर चला, तो यहाँ पर तो आरंभिक बिंदु से कितना दूर है, तो देखो यहाँ से कितना दूर है ये 5 किलोमीटर। तो ऐसे सवालों को आप केवल चित्र बनाओगे फिर आपको आसानी से वो आ जाएगा। इसमें आपको दिशा भी पूछ सकता है कि यहाँ से किस दिशा में है, मतलब ये सवाल बताने का मतलब ये है कि यहाँ से दिशा भी पूछेगा। यदि 7 किलोमीटर चला तो इस दिशा में, पश्चिम दिशा में मान लो 12 से कम चलता तो यहाँ पर होता, तो ये क्या होता, ये हमारा ये साउथ है, मतलब दक्षिण है, और ये पश्चिम, तो बीच में रहता है यहाँ से यहाँ तक, तो दक्षिण पश्चिम होता। तो ऐसे करके सवाल आपको चाहे दूरी पूछे चाहे समय, मतलब वहां पर आपको क्या पूछे दिशा पूछे, ये आपको ध्यान रखना है। अगला हमारा टेबल को ये लिखा जाता है, तो चेयर का कोड क्या होगा। तो टेबल में देखो कैसे लिखा गया है, इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे टी है तो टी को कैसे लिखा गया है, और उसके बाद इसको कैसे लिखा गया है ये आपको ध्यान रखना है। तो हम जो सबसे सिंपल शब्द है उसको देखते हैं। जैसे ए है तो ए को क्या लिखा गया है जेड लिखा गया है, मतलब ए शुरू वाला है और जेड क्या है लास्ट वाला। तो इसमें भी हम देखते हैं कि वैसा कौन सा है, तो ये जो एच है ना, एच को क्या लिखा है ये आई, मतलब एच शुरू से जाएंगे और लास्ट तक आएंगे तो वही क्या हो जाएगा आई होगा। या और हम इसमें से सबको मिला सकते हैं। जैसे ये बी है तो इसको क्या लिखा है सी लिखा है, तो बी को सी लिखा मतलब तीसरे को, तो ये ए लिखा है तो उसको क्या लिखेगा ये बी लिखेगा, मतलब तीसरा जहां पर बी हो तो यहाँ पर देखो ये क्या है बी है और ये भी क्या है बी है, मतलब इन दोनों में से आंसर होगा हमारा। ऐसे करके आपको ध्यान देना है। तो इसमें से सही आंसर हमारा दोनों में से ये होगा। और लास्ट में क्या है आर है, तो इसको देखो ई है और यहाँ पर क्या है जी, तो ई के बाद क्या है एफ और उसके बाद जी, तो यहाँ पर आर है तो आर के बाद एफ और उसके बाद क्या होगा ई, इसलिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा EJBL टी। तो आपको इसमें से कुछ कुछ शब्द को ऐसे कंप्लीट मिलाना है, फिर वो अपने आप वो आंसर हमको मिल जाएगा। यहाँ पर एक लाभ हानि से सवाल है कि वस्तु का 12% लाभ हुआ और विक्रय मूल्य इतने हैं, तो क्रय कीमत क्या होगी। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि क्रय कीमत क्या होगी, तो ये 120 रुपए है, मतलब 12% के बाद, मतलब मान लो क्रय मूल्य इतना है, इसको लाभ हुआ है 12, तो इसलिए इसका कितना प्रतिशत 112% कितना है 112% मतलब 112/100 कितना है 1120। तो ऐसे करके हम लोग कटाएंगे तो 111 एकम
112 एकम 112 और ये कितना हो जाएगा 10। तो ये 100 का इधर गुणा हो जाएगा अर्थात कितना हो जाएगा हमारा 1000। तो इसलिए इसका क्रय मूल्य कितना होगा 1000। तो ये इसका सही आंसर होगा कौन सा, ए हमारा आंसर हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं कि घंटे की सुई और मिनट की सुई 3:20 पर कितने डिग्री बनाते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि एक घंटे के लिए जो घंटे की सुई है उसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। घंटे की सुई जो है एक घंटे में मतलब कितना चलता है, मतलब एक मिनट में 30, मतलब एक घंटे में कितना चलता है, ये 6 नहीं 30 डिग्री चलता है। एक घंटे में घंटे की जो सुई है, घंटे की सुई है एक घंटे में कितना चलता है 30 डिग्री। तो 3 घंटे में कितना चलेगा, ये 30 गुणा 3 मतलब कितना चलेगा 90। तो हमारा 3 बजे तक मतलब यदि देखें तो केवल 3 बजे तक कितना चलेगा 90। अब 20 मिनट है तो घंटे की सुई 20 मिनट के लिए क्या होता है, जो घंटे की सुई है हर मिनट के लिए कितना डिग्री चलता है 0.5, ये आपको ध्यान रखना है। तो 20 पंचे 100, तो 100 होगा। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा दशमलव, अर्थात कितना चलेगा 10। तो ये कितना है 90 चला 3 बजे तक के लिए और 20 मिनट के लिए निकालेंगे तो 10, तो टोटल मिला के कितना हो गया 100, मतलब ये 100 डिग्री चला कितने में 3:20 में। कौन सा हम अभी देख रहे हैं, आवर्स मतलब घंटा वाला सुई ना, ये चीज का आपको ध्यान रखना है। अब हमको क्या करना है मिनट वाले सुई का निकालना है। ये कितना चला था 100 मिनट, 100 डिग्री, 100 डिग्री चला। अब क्या करना है मिनट की सुई का देखना है कि मिनट की सुई क्या होता है 20 मिनट है ना, 20 मिनट चला और हर मिनट में मिनट का सुई का आपको ध्यान रखना है कितना डिग्री चलता है हर मिनट में 20 डिग्री। तो टोटल कितना चलेगा 120 डिग्री। मिनट की सुई की बात कर रहे हैं हम, ये किसकी बात कर रहे थे घंटे की सुई की। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये कितना चलता है, तो 120, ये कितना ज्यादा चला है 100, मतलब 100 चला ये 120। तो टोटल दोनों के बीच का डिफरेंस हम लोग देखें तो कितना हो जाएगा 20 डिग्री। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसमें आपको यही चीज ध्यान रखना है, मिनट की सुई और घंटे की सुई हर मिनट में कितना चलता है, हर घंटे में कितना चलता है, दोनों का। तो घंटे की सुई हर घंटे में मतलब ऐसे देखें तो कितना चलता है हर घंटे में 30 डिग्री और मिनट में देखें तो कितना चलता है 0.5 डिग्री। तो ये दोनों का आपको निकालना होगा, घंटे के लिए इसमें गुणा करना होगा, मिनट के लिए इसमें, और दोनों को प्लस करोगे तो घंटे का समय हो जाएगा कि घंटे में कितना डिग्री चला टोटल, और मिनट के लिए वो चीज हो जाएगा, मतलब उसमें 30 का गुणा करना है सीधा। यहाँ पर हमको एक वेन आर एक्स वाला हम लोग दिया है कि 60 विद्यार्थी हैं, मतलब ऐसे कर दें हम लोग, ये 60 हो गए और इसमें 40 गणित में पास है, मतलब इसमें गणित में कितने लोग पास है 40, और 30 लोग किसमें पास है विज्ञान में, मतलब ये दोनों, ये 30, तो दोनों मिला के ये कितने हैं 60, तो ये दोनों 70 हो रहे हैं। मतलब यहाँ पर बीच में कम से कम कितने होंगे, तो ये दोनों को हम लोग जोड़ते हैं, ठीक है, 30 और 40 कितना हो जाएगा 70, और 70 में से टोटल है 60, उसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 10। तो 10 लोग ऐसे हैं जो इसमें भी पास हैं गणित में भी, और 10 लोग किसमें पास है, मतलब जो दोनों सब्जेक्ट में पास है, तो ऐसे लोग हैं और ये दोनों में शामिल है, ध्यान रखेंगे, ये 30 में भी वो 10 लोग शामिल है और ये 40 में भी वो 10 लोग शामिल है, तो ऐसे करके। तो इसलिए इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसमें हम लोग देखेंगे कि कम से कम कितने दोनों में पास है, तो कम से कम कितने लोग दोनों में पास है, यहाँ पर 10 लोग ऐसे हैं कि जो दोनों सब्जेक्ट में ही पास हैं। 5 व्यक्ति, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, ये 5 व्यक्ति है 12 दिन में काम पूरा करते हैं, तो 3 व्यक्ति उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो ये सवाल बहुत आसान है लेकिन नहीं जानने से दिक्कत होता है, तो देखो मैं डिटेल से बताता हूँ। 5 व्यक्ति का काम पूरा करने में समय कितना है 12 दिन, ये क्या है 12 दिन। तो यहाँ पर क्या निकाला जाता है फिर 5 व्यक्ति का एक दिन का काम, एक दिन का काम कितना होगा 1/12, और इसलिए एक व्यक्ति का एक दिन का काम कितना होगा 1/12 गुणा 5, मतलब एक व्यक्ति कितना काम करेगा, काम का 1/12 गुणा 5वां भाग। तो यहाँ पर कितना व्यक्ति बोला है 3 व्यक्ति, तो 3 का हम इसमें गुणा कर देंगे, तो यहाँ भी कितने का गुणा हो जाएगा 3 का, तो 3 एकम 3 और 3 चौक कितना हो जाएगा 12, मतलब 4 और गुणा कितना हो जाएगा 5, मतलब 4 पंचे कितना 20 दिन। तो 1/20वां हिस्सा उसका करता है, 1/20वां भाग उसका काम करता है, मतलब 3 व्यक्ति का एक दिन का काम कितना है 1/20, तो पूरा करने में उसको कितना लगेगा टोटल 20 दिन लगेगा। तो ये आपको, ये हमारा आंसर हो जाएगा, 20 दिन उसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, एक थैला है, थैले में 5 लाल 3 नीली और 2 हरे गेंद है, तो बिना लौटाए एक गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी। तो बिना निकालने मतलब इसमें क्या होगा, इसका जानते हैं फार्मूला क्या होता है, वांछित घटना है ना, और इसमें क्या होता है कुल घटना।
तो यहाँ पर इसका ये फार्मूला है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो जैसे हमको कौन सा गेंद निकालना है बोला है, नीली गेंद। तो नीली गेंद निकालने के लिए कितने हैं यहाँ, 3। तो ऊपर में कितना आ जाएगा, तीनों में से कोई भी गेंद निकल सकता है, तो 3। और नीचे में क्या है, सबको जोड़ के, सभी को क्या कर देंगे, जोड़ के वो कुल घटना है, मतलब 10 गेंद है तो 10 गेंद में से कोई भी निकल सकता है। तो इसलिए इसका प्रायिकता कितना हो जाएगा, 3/10 होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है सिंपल सी वे में। तो ये सिंपल प्रायिकता के ही सवाल था। एक ऐसे सिंपल, हम लोग इसको मैथ में और सिंपल रूप से भी ले सकते हैं कि किसी संख्या का एलसीएम और एचसीएम कितना है, 12 और 15 है, तो वो संख्या क्या होगा। देखो ये मैथ का भी है लेकिन रीजनिंग में भी है कि आपको जल्दी से जानना है कितना होगा। तो दोनों का हम लोग क्या कर देते हैं, सिंपल सा गुणा कर देते हैं। 15 12 में कितना होता है, 180। ये फार्मूला ही होता है, एलसीएम और गुणा क्या होता है, एचसीएम। तो दोनों का गुणा होता है, वही क्या होता है, संख्या होता है। तो इसलिए इन दोनों का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। आगे हम देखते हैं कि एक कथन वाले सवाल कि सभी कलाकार स्वप्न प्रदर्शी है या स्वप्न दृष्टा है और कुछ स्वप्न दृष्टा उद्यमी है, तो कौन सा कथन सही है। तो कुछ उद्यमी कलाकार हैं, कुछ उद्यमी कलाकार है और ये सही है। सभी स्वप्नदर्शी कलाकार हैं, तो सभी कलाकार स्वप्नदर्शी हैं बोला है, तो सभी स्वप्नदर्शी भी कलाकार होंगे। मतलब इसमें कौन सा ऑप्शन वाला है, अच्छा ये वाला है। तो इसमें वास्तव में जो गलत है शायद उसको चुनना था, तो भी हम लोग देख लेते हैं। इसके हिसाब से, कथन के हिसाब से क्या है, ये सही है और ये भी सही है। कुछ कलाकार उद्यमी हो सकते हैं, ये भी क्या है, सही है। और यहाँ पर कोई भी उद्यमी कलाकार नहीं होता, तो इसमें आपको सत्य नहीं असत्य यहाँ पर चुनना होगा। तब केवल बाकी 3 सही है, केवल हमारा क्या है, ये वाला बस गलत है। कौन सा, डी। तो इसका आप सही आंसर, इसको थोड़ा सुधार के सही के रूप में ये गलत ले लिया गया है। तो इसका हमारा जो सही आंसर है वो क्या होगा, डी। और इसमें प्रश्न में सत्य नहीं बल्कि क्या लिया है, असत्य लेगा, तब ये सही होगा। तो इसको थोड़ा करेक्ट करेंगे। अगला हमारा है कि एक सवाल है, ए इसको 360 किलोमीटर की दूरी, ए और बी 360 किलोमीटर दूर है। मतलब यहाँ पर ए है और यहाँ पर क्या है, बी है। एक दूसरे से कितना दूर है, ये 360 किलोमीटर। ए ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है और ये कितना चलता है, 90 किलोमीटर की चाल से। कब और कहाँ मिलेंगे, तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो सापेक्ष वेग निकाल लेना है। देखो एक दूसरे की ओर चलते हैं तो सापेक्ष वेग क्या हो जाता है, दोनों को जोड़ दिया जाता है। जैसे 90 है और ये कितना है, ये कितने से चल रहा है, 60 से। तो कितना हो जाएगा सापेक्ष वेग, 90 और 60, तो कितना हो जाएगा 150 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। मतलब 150 किलोमीटर की स्पीड से कितने दूरी को तय करेगा वो, 360 को। तो हम लोग सिंपल सा कर लेते हैं, ये दूरी हो गया 360 और इसमें हम कितने का दे देंगे, भाग 150 का। तो ये 0 और ये 15 दूनी कितना हो जाएगा, 30 और ये दशमलव लगाए थे, ये 60। तो 15 चौक कितना हो जाएगा, 60। तो 2 घंटे हो गया। तो 2 घंटे, देखो 2 घंटे है ही इसमें और इतना एक्स्ट्रा, तो इसमें 2 घंटे में ही देख रहे हैं ये 40 मतलब 0.40 कितना है, 0.4। तो इसमें कितने का गुणा करना पड़ेगा आपको, 60 का। तो 6 चौक 24, तो 24 मिनट और मतलब 2 घंटा और कितने में, 24 मिनट। तो देखो कौन सा आंसर है हमारा, 2 घंटा 24 मिनट में। तो दूरी अपने आप आ जाएगा, उसको निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा ये वाला सही निकल गया और मैथमेटिकल सा है ये, है ना। तो इसमें आपको एक हिसाब से मैथ्स का ही सवाल है, लेकिन मैथ्स का नहीं, एक हिसाब से रीजनिंग का हम भी बोल सकते हैं। तो कुछ मैथ्स के सवाल भी आपको रीजनिंग में मिलेंगे ही। अगला हम लोग देखते हैं, यदि मैंगो को ये लिखा जाता है तो ऑरेंज को क्या लिखा जाएगा। अब यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, इसको देखो सारे जो वर्ड्स है इसको चेंज कर दिया गया है। तो यहाँ पर आपको मेन चीज रीजनिंग में या मेंटल एबिलिटी के पेपर में आपको ये चीज का ध्यान रखना है, कैसे पैटर्न बदला है। तो इसमें कुछ नहीं किया है, केवल आगे के वर्ड्स तक को क्या कर दिया गया है, जो लेटर है उसको इंटरचेंज कर दिया गया, सामने को लास्ट है, लास्ट को सामने। तो जैसे ऑरेंज है तो ओ सबसे लास्ट में आएगा, तो ये देखो ओ 2 जगह है, तो ये दोनों में ही हमारा आंसर होगा। और शुरू में ई है तो दोनों में ई है, तो बीच वाले को भी देखना पड़ेगा, ओ के बाद आर। अब ओ के बाद आर किसमें है, इसमें है, तो इसमें नहीं है आर। जैसे ओ पहले नंबर पर है, आर दूसरे में, तो ओ पहले में और आर दूसरे में, तो ये वाला, तो हमारा ये वाला आंसर नहीं होगा। कौन सा होगा, पहला वाला। तो ऐसे आपको एक एक मिलाना है, तो इंटरचेंज हुआ रहेगा तो वो भी आ जाएगा। कई में आपको जैसे 5 शब्द रहेगा या 3 शब्द है, जैसे कार लिखा है तो कार को भी आगे पीछे कर सकता है, केवल सी और आर को आगे पीछे कर सकता है। तो ऐसे भी सवाल आपको मिलेंगे जिसमें केवल क्या है, एक आध 2 शब्द को या लेटर को बस क्या किया जाएगा, आगे पीछे किया जाएगा। तो वहां से आपको फिर देखना होगा कि वास्तव में क्या किया गया है। अगला हम लोग देखते हैं, एक बैग में 4 सफेद और 6 काली गेंद है, बिना लौटाए 2 गेंद निकालने पर सफेद गेंद, मतलब 2 गेंद बिना लौटाए, मतलब पहला गेंद निकालेंगे तो क्या होगा, पहला गेंद निकालेंगे तो इसकी प्रायिकता, सफेद गेंद है तो 4 बटे कितना हो जाएगा, 10। फिर दूसरा गेंद निकालेंगे तो अब
कितने गेंद हो जाएंगे, 3, और टोटल बटे कितना हो जाएगा, 9। तो ऐसे करके तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि दूसरा गेंद हमको नहीं रखना है। तो 3 एकम 3, 3 चौक कितना हो जाएगा 12, और ये 4 एकम 4। तो वास्तव में इसका अंक अच्छा प्लस है ना, तो इसको क्या करना है, हमको दोनों को ऐड कर देना है। तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो आप दोनों को जोड़ोगे मतलब इसमें सिंपल सा है, जो क्या है प्रायिकता निकालते हैं तो उन दोनों को हम क्या करते हैं, जैसे एक कितना आया 4/10 और एक कितना आया 3/9, 3/9, तो इन दोनों का लघुत्तम निकालोगे तो 90 आएगा, और 9 चौक कितना आएगा 36, और 10 ये कितना आएगा 30, तो कितना आ जाएगा इसका 66 बटे कितना होगा 66/90। तो इसको आप करोगे तो हमारा 6 छक्के 36, और ये इसका आंसर कितना होगा 6 होगा। 6 से जैसे कटा रहे हैं तो 15, और फिर यहाँ से कटाएंगे तो 3 दूनी 6 और 3 पंचे 15, मतलब 2/5 आएगा। इसमें 2/15 मतलब ये 2/5 इसका आंसर होगा, 15 नहीं, ये कितना होगा 5 होगा। तो ये हमको देखना है, मतलब हल करेंगे तो हमारा जो है वही आंसर आएगा। मान लो इसमें हमारे से ही गलती हुआ है, समझ जाओ ऑप्शन देने में, तो उसको आप थोड़ा करेक्ट करेंगे। अगला है हमारा 5 संख्याएं हैं जिनका औसत 24 है, यदि एक संख्या 30 से घटकर कितना बदल गया 18 कर दी जाए, मतलब कम कर दिया गया, कितना कर दिया गया कम 12, तो नया औसत कितना होगा। तो हम इसमें क्या करेंगे 5 का 120 में हम लोग गुणा करेंगे तो टोटल आ जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा 120। अब इसमें 12 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये 108। अब हम इसको किससे भाग देंगे 5 से, तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5, और कितना बच गया इसमें 3, तो 5 छक्के कितना हो जाएगा 30, अर्थात हमारा आंसर कितना हो जाएगा 21/6 हो जाएगा। तो ये आपको देखना है। आगे है हमारा एक ऐसी सवाल दिया है, यदि 2 को 12, 6 7 को 42, तो 90 को कितना लिखेंगे या कितना बोलेंगे। तो 2 को 12 मतलब इसका कितना गुना किए 6, 7 को 42 मतलब इसको भी 7 छक्के 42, तो 90 को भी 6 गुना करोगे तो 9 छक्के कितना हो जाएगा 54, तो कितना आएगा इसका आंसर 540। ये हमारा आंसर होगा। अगला है, ये भी एक कथन वाले सवाल, कुछ ए बी है और सभी बी सी है, तो क्या होगा कुछ सी ए होगा, ये सही है। सभी ए सी होगा तो सभी ए ही बी नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं है, अर्थात हमारा आंसर कौन सा होगा ए होगा। तो ऐसे करके आपको इसमें चयन करना है, मतलब हमारा आंसर कौन सा होगा ए होगा। अगला है हमारा एक श्रृंखला दिया हुआ है, 1 है 8 है 27 है 64 है, तो अगला कौन सा होगा। मतलब इसमें आप लोग देख रहे हो कि ये क्या है, सारे के सारे घन है, ये सबके सब क्या है घन है, ये 1 का घन, ये 2 का घन, ये 3 का घन, ये 4 का घन, तो अगला वाला किसका घन होगा 5 का। तो 5 का घन कितना होता है हमारा 125, तो हमारा सही आंसर कितना हो जाएगा 125। अगला है, शब्दों को अल्फाबेटिक आर्डर में क्रम में जमाना है और बताना है कि पहला शब्द कौन सा होगा। मतलब ये समझ जाओ डिक्शनरी में जैसे हमारा वर्ड होता है बिल्कुल सेम वैसे ही करना है। तो आपको इसमें देखो कोई कठिन नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पर टाइम टेकिंग लेना है, और ये क्या है आप जानते हुए भी थोड़ा भी हेजिटेट करेंगे, फ्रस्ट्रेट रहेंगे तो आप गलती करेंगे। तो इसमें क्या होता है आप कितना जानते हैं ये मायने नहीं रखता, आपका कितना फास्ट है, एक्यूरेसी है, मतलब जल्दी भी करना होगा तो कितना अच्छे से करते हो, क्योंकि गलती होने की गुंजाइश आप जानते हो तो भी रहेगा जल्दी करने में। तो हमको वही चीजें ध्यान रखना है कि 2 घंटे का सवाल है और आप यदि सीजी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो 50 प्रश्न मैथ्स और रीजनिंग के होंगे, तो जान रहे हो कि कैसे आपको टाइम मेंटेन करना है, वो यहाँ पर मेन है। तो सबसे पहले आई है, तो आई के बाद क्या होता है एन है, फिर एल है, तो आई डी वाला पहले आएगा, ये डी है, और तो डी वाला ये दोनों पहले आएंगे। अब डी के बाद वाले देखते हैं, तो डी के बाद ई है, तो इसमें भी क्या है ई है, तो वहां पर सेम है, और यहाँ के बाद क्या है ए है, तो ये वाला क्या होगा सबसे पहले आएगा। तो आपको अक्षरों को पहले को मिलाना है, पहला यदि सेम हो तब तो दूसरा को मिलाना है, दूसरा यदि सेम हो तो तीसरा को मिलाना है, तीसरा सेम हो तो चौथा को, फिर जो पहले आएगा अल्फाबेटिक आर्डर में वही क्या होता है आंसर होता है। तो हमारा आंसर आइडियल होगा। आगे हमारा है एक ऐसा सवाल दे दिया है कि ए बी सी डी 5 लोग है ये लोग, तो जो बोला है ऐसे लाइन खींच लो या जगह बना लो, फिर ए बाएं से तीसरे में, बाएं मतलब ये लेफ्ट का और ये राइट, तो यहाँ से 1 2 और ये 3, तो ये किसका जगह हुआ ए का। आपको ये आसान सवाल मिलेंगे लेकिन लिखो और उनके तथ्यों को जमाओगे तो इसमें वही है कि कितना जल्दी आप कर पाते हो, बाकी आराम से करोगे गलती कर करके तो हो ही जाएगा, लेकिन यहाँ पर टाइम का सवाल होता है। फिर बी दाएं छोर पर है, मतलब बी यहाँ पर है दाएं छोर में, ठीक है, सी बाएं छोर पर है, यहाँ पर क्या हो गया सी हो गया, ई दाएं से दूसरा है, मतलब ये दाएं है तो यहाँ से दूसरा क्या हो जाएगा ई हो जाएगा, तो डी कहां पर है, तो देखो ये वाला जगह खाली बचा, मतलब हमारा क्या होगा बाएं से दूसरा,
बाएं से दूसरा, ये लेफ्ट साइड है, यहाँ से क्या हो जाएगा ये दूसरे नंबर पर। तो ऐसे करके सीटिंग अरेंजमेंट में आपको केवल जमाना है। यहाँ पर हमको दिया है कि एक समीकरण सा दे दिया, इसको हल करना है ना, ये मैथ का सवाल है। तो x का वर्ग, तो इसको आपको आना चाहिए गुणनखंड में कि 7x और कितना आएगा 3x धन 21। इसका मैथ में आपको आता है कि 7 या 21 हो और जोड़ने से कितना आइए 10। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो केवल यहीं से आंसर आ जाता है, 7 और कितना होगा 3 इसका सही आंसर होगा। और ये ऋण है इसलिए धन आएगा, और यदि यहाँ पर धन रहता तो आंसर क्या होगा ऋण आएगा। तो आगे आप नहीं भी करोगे तो धन और ऋण देख के आपको आ जाना चाहिए कि धन कितना आएगा, धन 3 और धन 7 आएगा। अगला आपको है कि किसी संख्या n के लिए क्या बोला है, किसी संख्या n के लिए n एक सम संख्या है और n क्या है 3 से विभाज्य है। तो जो भी सम संख्या है वो क्या है 3 से विभाज्य है। तो क्या प्रश्न पूछता है क्या n 6 से भी विभाज्य होगा। तो बोला है कि ये सम संख्या है, तो 3 का पहाड़ा हम लोग पढ़ते हैं तो जानते हो 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और कितना आता है 3 चौ 12। तो हम लोग देखते हैं एक एक के बाद क्या होता है विषम आता है, एक एक के बाद सम आता है। तो हमको कौन सा संख्या लेना है सम। तो सम संख्या होगा वो 6 से भी विभाज्य होगा क्योंकि 12 के बाद 15 आएगा। तो वो संख्या इसमें शामिल नहीं है क्योंकि क्या बोल दिया है उसको एक सम संख्या। तो दोनों मिला के हमारे कंप्लीट जो है वो क्या कर देते हैं पर्याप्त करते हैं। संख्या नहीं पूछा है आपको, पर्याप्त है कि नहीं ये अलग पूछा है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला हम लोग देखते हैं एक बिल्कुल आसान सा श्रृंखला दिया हुआ है, लेकिन इसमें क्या है ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। मतलब इसमें से देखो कितना घटा, तो 101 में से कितना घटा 3, इसमें से ये कितना घटा तो 6, इसमें से ये कितना घटा तो देखते हैं 9। तो एक को ही देख के आप नहीं बता देना 3 और 2 घटा यार, तो चलो जल्दी जल्दी है। 3 से 6 घटा, फिर 6 से 12 घटा होगा, 12 से ऐसे नहीं, आपको कंप्लीट देख लेना है क्योंकि ये दोनों बस को देख के आप अंदाजा नहीं लगा सकते क्योंकि ये इसका दुगना है। लेकिन हम आगे देखते हैं तब पता चलता है कि ये अगले का दुगना नहीं है, केवल कितना बढ़ते जा रहा है 3। तो आपको यहाँ पर पेशेंस के साथ सबको ही करना है, सबका डिफरेंस देखना है। केवल मतलब मैं ये सवाल बताने का मतलब यही है कि केवल कभी कभी क्या होता है कि हम जल्दबाजी में पेपर में अरे यार 2 का डिफरेंस देख रहे इसका दुगना है क्या है ऐसे करके हम लास्ट को ले लेते हैं। तो वो चीज आपको नहीं लेना है, मतलब सभी का डिफरेंस एक बार आपको जरूर देखना है। अब यहाँ पर अगला डिफरेंस कितने का होगा 12 का। तो जो 83 है यहाँ पर हम लोग कितना घटा लेंगे 12, तो हमारा कितना आएगा 71। तो हमारा आंसर कितना होगा 71। अगला हमारा है कि यदि a अनुपात b और b अनुपात c तो a अनुपात c कितना होगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जैसे इसमें b है तो b की जगह कितना है 9, तो यहाँ पर भी b है और यहाँ कितना है 3 है। तो इसको पहले 9 बनाएंगे, तो 9 बनाएंगे तो 3 किया 9 और ये अनुपात है तो यहाँ पर 3 का गुणा करना है समझ जाओ, तो कितना होगा 24। तो इसको 9 बनाए हम, तो 9 बनाने के लिए दोनों में 3 का गुणा करोगे तो 3 तिया 9, 3 अट्ठे 24। अब देखो ये 9 बन गया, तो अब दोनों जगह से हम लोग क्या करते हैं b को हटा देते हैं और a का कितना है 4, तो यहाँ पर सामने में कितना लिख देंगे 4 और बीच वाला 9 9 हो गया, तो दोनों को हटा के सीधा लास्ट वाला कितना लिख देंगे 24। तो ये हमारा आंसर। इसको सही हल के रूप में हो सकता है 1/6 दिया रहता तो वो भी आंसर, लेकिन इसमें बिना कटाए सरल किए दिया है तो एक कितना हो जाएगा 4/24। तो ऐसे करके भी आपको हल करना है। एक रिलेशन के सवाल है, यदि पंकज ने, यहाँ पर देखो पंकज है और ये क्या है राधा है, मेरे पापा तुम्हारे, ये इसके पापा हो गए यहाँ पर। अब बोलता है तुम्हारे पिता का, मतलब इसका पिता यहाँ पर ना, ये इसके फादर बताया था। मैं जो रीजनिंग का क्लास लिया हूँ मेरा डिटेल से, उसको भी आप देख सकते हैं। तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं कि इसके पिता का ये क्या है बेटा है। मतलब यहाँ पर हम लोग देखें कि ये दोनों क्या हो गए भाई बहन हो गए। मतलब इसके पिता का इसके पिता पुत्र है, मतलब इसके पिता का पुत्र है, मतलब ये है। तो ये दोनों भाई बहन हुए, तो ये इसका क्या हुआ बुआ, या ये इसका क्या हुआ भतीजा। तो हम लोग यहाँ पर भतीजा तो नहीं दिया है, क्या दिया हुआ है बुआ, तो ये इसका क्या हो जाएगा बुआ। तो ऐसे आपको बनाना है, तो बना के ही करोगे तो बिल्कुल आपका रिलेशन एकदम ठीक से आएगा। कभी जैसा भी टफ दे कोई भी रिलेशन गलती नहीं होगा। एक बाइनरी कोड सा दे दिया है आपको, कोड दे देगा कि ऐसा होता है तो ऐसा, तो आपको ये चीज का निकालना है। जैसे देखो इसका मतलब क्या होता है, एक बार दोनों का गुणा, फिर दोनों को जोड़ के क्या करना है गुणा में से घटाना है, सिंपल सा है। तो इसको भी क्या करेंगे हम, एक बार दोनों का गुणा करेंगे, मतलब 7 गुणा 5, और एक बार दोनों को क्या कर देंगे 7 धन 5 ऐसे करके। तो 7 पंचे कितना हो जाएगा 35 और 7 5 कितना हो जाएगा 12। तो 35 में से 12 घटा देना है, तो 35 में से 12 घटेगा कितना आ जाएगा 23। तो इस प्रकार से ये इसका आंसर होगा। अगला है एक नक्शे में, देखो कई प्रकार से आपको नक्शा जो दिशा वाला है वो हल्का सा आपको चेंजेस भी मिलेगा, मतलब बिल्कुल ऐसे चला बस नहीं मिलेगा। उत्तर ऊपर की ओर है, उत्तर ऊपर की ओर ही रहता है। ए से बी ठीक पूर्व में है, मतलब यहाँ से ए है तो इधर पूर्व होगा, है ना, पूर्व मतलब ईस्ट है ना, ये क्या होगा नॉर्थ है, तो इधर क्या है बी है।
ठीक ये कितने किलोमीटर है, 8 किलोमीटर। अब बोलता है बी से एक सी है यहाँ पर, वो किस दिशा में, उत्तर की दिशा में यहाँ से, और ये कितना है, 6 है, सॉरी ये 6 है। तो बोलता है ए से सी की सीधी दूरी, ऐसे दूरी। तो देखो इसमें थोड़ा सा प्रश्न वही है, सिंपल सा है, लेकिन थोड़ा सा घर वर दे दिया और कुछ दे दिया, बाकी कुछ नहीं है। ये 6 है तो इसका ये क्या है, कर्ण। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो ये 8 अट्ठे 64 और ये कितना हो जाएगा, 6 छक्के 36। तो टोटल कितना हो जाएगा 100, और 100 का फिर वर्गमूल निकालोगे तो कितना आ जाएगा 10। मतलब पाइथागोरस प्रमेय आपको करना है, तो इसका सही आंसर हमारा कितना हो जाएगा 10। अगला हमारा क्या है, एक मैदान का व्यास इतना है, एक मैदान दे दिया है आपको। अब उसके ओर क्या करना है, कितना लंबा सड़क बनेगा। देखो ये गणित के सवाल है, लेकिन ये रीजनिंग में भी, मतलब आपको मेंटल एबिलिटी, इसको क्या बोला जाता है, मेंटल एबिलिटी, आपको मानसिक क्षमता का यहाँ पर ये किया जा रहा है। तो आपको सड़क बनाना है, परिधि नहीं पूछा यहाँ पर, लेकिन वास्तव में वो क्या है, परिधि है। अब हमको सड़क पूछ दिया है एक व्यवहारिक रूप से, तो हमको क्या करना है, इसका 2πr ही फार्मूला लेना है। तो 2 और इसका मान कितना होगा 22/7, और ये दिया है व्यास, तो इसको आपको क्या लेना है, त्रिज्या। मतलब 14 क्या है, व्यास है, तो इसका आधा करेंगे तो क्या होगा, त्रिज्या। तो यहाँ से 7 7 कट जाएगा और कितना बचेगा, 22 दूनी 44 किलोमीटर हमको क्या बनाना पड़ेगा, रोड बनाना पड़ेगा उस जो मैदान है उसके चारों ओर। तो हमारा सही आंसर कितना होगा, 44। अगला है एक संख्या का, देखो 15% 27 है, तो उस संख्या का 40%। तो सबसे पहले तो क्या कर लोगे, इस संख्या का 15% इतना है, तो 100 मानोगे, 100 का 15%, मतलब 15/100 बराबर कितना है, 27। ऐसे करके, तो 3 पंचे 15 और 3 निया 27, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 और 5 पूनम 0। फिर इसका गुणा हो जाएगा, तो 9 दूनी 18, अर्थात वो संख्या कितना हो गया हमारा 180। तो 180 हुआ, लेकिन दोस्तों ये 180 नहीं पूछा है आंसर, अब इसका 40%। तो देखो घुमाने का मतलब आपको डबल काम करना है यहाँ पर, तो 40% मतलब बटे 100, तो 0 0 ये कट जाएगा, और 18 चौक कितना हो जाएगा 72। तो हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ए। अगला हमारा है, यदि 5 संख्याओं का माध्य 50 है, 5 संख्याओं का माध्य कितना है 50 है, अब उसमें से 2 को हटाकर नया माध्य 54 हो जाता है। देखो ये भी अलग किस्म का 5 संख्या है, तो इसका टोटल हम लोग देखें तो कितना हो जाएगा 250, क्योंकि 50 है और टोटल कितने हैं 5, तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा 250। अब बोलता है कि 2 को हटा देते हैं, 2 को हटाते हैं तो कितना हो गया ये 54, मतलब उनका औसत 54 हो गया ना, मतलब 3 का, तो 3 का 54 ऐसे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 चौक 12 और 3 पंचे 15 1 16, मतलब कितना हो गया 162। तो 250 में से घटाएंगे तो ये 8 यहाँ हासिल लाइन, तो 15 में से 7 गए तो फिर से 8 हासिल लाइन, फिर से इतना। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा 88, मतलब 2 संख्याओं का योग 88 होगा ना, हटाई गई तो 2 संख्या, हाँ यहाँ पर 88 होगा, और इसका सही आंसर इसमें आधा ले लिया है, एक संख्या का मतलब इसका औसत। तो इसमें वास्तव में ये ऑप्शन गलत है, हमारा जो सही आंसर है वो कितना होगा 88। इसमें ऑप्शन देने में जो भी गड़बड़ी हुआ हो, लेकिन इसका आंसर कितना होगा, दोनों का योग पूछा है ना, तो दोनों का योग कितना होगा 88। और ऐसे ही सवाल क्या होते हैं, व्यापम भी बनाता है सवाल, कभी कभी बनाते वक्त ऑप्शन देने में हमसे ऐसी चीज होता है, तो वहां भी जानते हैं प्रश्न विलोपित होता ही है। तो समझ जाओ हम जो बना रहे हैं उसमें भी विलोपित होने वाला लायक हो जाता है, तो आपको ऐसे नहीं करना है। व्यापम में जब 5-10 विशेषज्ञ बैठते हैं तो प्रश्नों को विलोपित करना पड़ जाता है, तो हम तो खुद अकेले करते हैं, तो ऐसे स्वाभाविक है, लेकिन आपको उस चीज पर ध्यान नहीं देना है, आपको कैसे करना है इन चीजों पर ध्यान देना है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारे 30 सवाल कंप्लीट होते हैं। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो जरूर वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।